हेलो फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत पर शिव पार्वती विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। हिमालय पर्वत पर माता पार्वती जी ने उग्र तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर लिया है और शिव जी माता पार्वती जी पर मोहित हो गए हैं और उनका पाणी ग्रहण करके उनका अंगीकृत करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक उसी समय रति माता रोती हुई आती हैं और कहती हैं कि मेरे पति का क्या दोष था, कामदेव जी का क्या दोष था, आपने उन्हें जला दिया है। उनकी क्या गलती थी? देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वो अपना कार्य कर रहे थे। न मेरा स्वार्थ था न उनका स्वार्थ था, सिर्फ एक ब्रह्मांड की भलाई के लिए कार्य कर रहे थे। आपने उनको जला दिया है। तब शिव जी प्रसन्न होते हैं और कामदेव को अनग रूप देते हैं। कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर, नीलांचल पर्वत पर कामाख्या महारानी है, वहाँ पर वो जाएंगे तो उन्हें अपना पूरा अच्छा सुंदर रूप प्राप्त होगा। अभी उनका काला रूप है, तो वो यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत है, वहाँ पर माता कामाख्या की पूजा करते हैं और फिर कामदेव जी को सुंदर मदन रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार माता पार्वती जी अपने पिता के साथ महल में हैं और शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा है विवाह की बात करने के लिए। सप्त ऋषि वहाँ पर पहुँचे हैं। हिमवान, हिमालय राज और माता मैना से बात कर रहे हैं कि आपकी कन्या मुझे दिखानी होगी, कैसी कन्या है, और मैं शिव जी की कुंडली लेकर के आया हूँ, मुझे वार्तालाप आपसे करनी है, बात करनी है। शिव जी की जिस लड़की से ब्याह होना है उसको मुझे दिखाइए। तो हिमवान हिमालय पार्वती जी को लेकर के आते हैं और कहते हैं, तब सप्तऋषि कहते हैं कि शिव जी के ना तो धन है ना तो घर है, फिर भी आप इस कोमल कन्या को उनके साथ ब्याहने के लिए कैसे तैयार हो गए। तब राजा हिमालय बोलते हैं, कहते हैं कि आज इसका जन्म, ये सती है, ये इनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये शिव जी के साथ ब्याही जाएंगी और मैं इनको शिव जी के साथ ही इनका पाणी ग्रहण करूँगा। अब आप कुछ भी कहिए, मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी तैयार है, अब आपके कुछ कहने से नहीं होगा। तो सप्तऋषि हंसने लगते हैं, कहते हैं ये मेरी भी बेटी है और जा कर के महादेव जी से कहिए बारात लेकर के आए, विधिवत पाणी ग्रहण करके मेरी बेटी के साथ ले जाएं। तब सप्तऋषि आकर के शिव जी के पास आते हैं, महादेव जी से उनकी प्रेयसी पार्वती के बारे में जो वार्तालाप वहाँ पे जो हुआ है वो बताते हैं। तो शिव जी उत्सुकता से पूरी बात पूछते हैं कि विवाह के लिए कैसे क्या होगा, कौन कौन चलेगा, कैसी तैयारी होगी, कौन तैयारी करेगा। तब नारद ऋषि कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को लेके आता हूँ, मैं विष्णु जी को लेके आता हूँ, वही इस बारात की तैयारी करेंगे। नारद जी वीणा बजाते हुए बैकुंठ लोक पहुँचते हैं और शिव जी के विवाह के उत्सुक हो करके बैकुंठ में पहुँच करके वहाँ पर पहुँचते हैं। देखते हैं शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। उनके माथे पे सुंदर मुकुट है, उनके गले में वैजंती माला है, उनके शरीर की कांति चमक रही है। खूबसूरत रूप में माता महालक्ष्मी, जो उनके हृदय में निवास करने वाली, जो सारे जगत की प्राप्ति हैं, वो उनकी से चरणों की वंदना कर रही हैं, उनके चरण बिंदों की सेवा कर रही हैं। तब नारद जी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं, चलिए उनसे उनका गोत्र पूछा जा रहा है। आपके सिवा कौन है उनका, कौन है उनका आपके सिवा? आप ही तो उनके पिता हैं, आप ही तो उनकी सखा हैं, आप ही तो उनके वंशज हैं। वो आपकी पूजा करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं। आपका प्रेम भाव उनके प्रति है, उनका प्रेम भाव आपके प्रति है, इसलिए आपको उनके लिए चलना चाहिए। तो विष्णु भगवान सब बात सुन करके प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न मुद्रा में अपने सारे पार्षद, देवता, इंद्र, नवग्रह, यक्ष, गांधर्व, अप्सरा, राक्षस सब बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। तब जा कर के वो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी शिव जी के सामने पहुँचते हैं। तब शिव जी विष्णु भगवान को देखकर उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं
नमस्कार और हृदय से गले मिलते हैं। हरि और हर का मिलन होता है, युगों युगों में देखने लायक हरि और हर का मिलन। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में शिव जी से वार्तालाप करते हैं। तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी ने तपस्या के द्वारा मुझे मोहित कर लिया है, अब मैं पार्वती का पाणी ग्रहण करूँगा। तब विष्णु भगवान कहते हैं हाँ, लेकिन सब काम होगा, लेकिन सब विधिवत होगा। गर्ग ऋषि को बुलाते हैं, कहते हैं पहले देवता श्राद्ध होगा, फिर मंडप लगेगा, फिर नवग्रह का पूजन होगा, उसके बाद ही आपकी बारात चलेगी। तो गर्ग ऋषि को बुलाते हैं, मंडप विधिवत मंडप पूजन कराते हैं, देवताओं का श्राद्ध कराते हैं, नवग्रह की पूजा करा करके तब विधिवत बारात की तैयारी शुरू करते हैं। बारात की तैयारी चल रही है तो शंकर जी से विष्णु भगवान कहते हैं अब चलिए बारात की तैयारी करिए, सुंदर वेश धारण करिए। ये आपने कैसा वेश धारण किया है? तो शिव जी कहते हैं बारात में कौन कौन चल रहा है? तो उनके भूत प्रेत पिताल अघोरी राक्षस सब तैयार हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी ये शोभा अपनी आंखों से देखेंगे, ये दृश्य हम युगों युगों तक याद रखेंगे, हम ये दृश्य से विहीन नहीं होना चाहते हैं, हमें भी देखना है। तो सब तैयार होते हैं। तब शिव जी विष्णु भगवान से कहते हैं मुझे अभी अपने ही रूप में जाने दीजिए, मैं अभी तैयार नहीं होऊंगा, अभी पार्वती की एक तपस्या बाकी है, उन्हें बारात में मुझे अपने असली रूप में देखने दीजिए। तो विष्णु भगवान हंसते हैं तो कहते हैं जब आप इस तरह जाएंगे तो हम भी अपने ही रूप में साधारण जाएंगे। तब वहाँ पर बारात की तैयारी चल रही है, सब लोग बारात जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न मुद्रा में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, यक्ष, गांधर्व, किन्नर सब जा रहे हैं बारात में, और बारात की जोर शोर से तैयारी हो रही है। और बारात की एक सुंदर शोभा ऐसी है जो युगों युगों तक कोई नहीं उस दृश्य से विहीन रहना चाहेगा। तो ऐसे सुंदर दृश्य को देखने के लिए देवता राक्षस मनुष्य सब प्रसन्न होते हैं। ऐसी बारात है शिव जी की। चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है, जय भोले की चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। भोले बाबा ने गौरा संग शायद ब्याह रचाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। ब्रह्मा विष्णु बने बराती, मन उनका हर्षाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। भूत प्रेत बेताल अघोरी संग में सारी चुड़ैल हैं, भूत बजाते ढोलक ताशे गाती गीत चुड़ैल है। ब्रह्मा विष्णु बने बराती, मन उनका हर्षाया है, चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की कहते जाओ जो बारात में आए हो, नाचो गाओ धूम मचाओ जो भी साथ में आए हो, नाचो गाओ धूम मचाओ
जो भी साथ में आए हो। एक चीलम गांजे की लगाई, कशी एक और लगाया है। चलो संदेशा आया है, भोले ने बुलाया है। जय भोले की चलो संदेशा